जब कोई लड़की धीरे धीरे दूर होने लगती है और तुम उसके पीछे भागने लगते हो, तो क्या होता है? वो और दूर चली जाती है ना? वो पलट कर भी नहीं देखती। तुम जितना ज्यादा पीछा करते हो, वो उतनी ही दूर होती जाती है। नमस्ते भाई, मैं हूं निर्भय मार्ग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा लड़कियां दूर क्यों होने लगती हैं और उस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए। साथ ही वो 5 बड़ी गलतियां जो ज्यादातर लड़के करते हैं जब लड़की पीछे हटती है। क्योंकि भाई सच बताओ, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो बार बार इस दौर से गुजरते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, लड़की खूब बात करती है, दिन में फ्लर्टी मैसेज भेजती है। हर बार जब तुम मिलने के लिए कहते हो, वो तैयार रहती है। वो ऐसे बात करती है जैसे उसका और तुम्हारा कोई फ्यूचर हो। वो अगले 6 महीने बाद की पार्टी का जिक्र करती है और तुम सोचते हो बस यही तो लड़की है। लेकिन फिर अचानक कुछ बदल जाता है। वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है, तुम्हारे साथ होते हुए भी थोड़ा अलगसी लगती है। उसके मैसेज अब उतने मजेदार नहीं होते, जवाब भी देर से देती है। तुम जब मिलने के लिए कहते हो तब वो अजीब से बहाने बनाती है, जैसे ओह आज मेरी बहन की कजिन की बर्थडे पार्टी है। और तुम सोचते हो ऐसा क्या हो गया, जो लड़की मुझ में इतनी दिलचस्पी लेती थी अब क्यों बदल गई। तो भाई आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 सबसे आम गलती जो लड़के करते हैं, पहले भी और बाद में भी। और ये गलतियां ही असली वजह होती है कि लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहती। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम्हारा दर्द खत्म करेंगी और तुम्हें एक मजबूत सोच देंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये गलतियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं। भाई मान लो कोई लड़की तुम्हें सच में पसंद करती है, वो तुम्हारे साथ फ्यूचर सोच रही है, लेकिन अगर तुम ये गलतियां करने लगते हो तो वो चली जाती है। और सबसे जरूरी बात, बहुत बार जब लड़की थोड़ा दूर होने लगती है, थोड़ा कम बात करती है या थोड़ा रुक जाती है, तो वो तुम्हारी परीक्षा ले रही होती है। हाँ, वो जानबूझकर ऐसा नहीं सोचती कि मैं अब इसे टेस्ट करूंगी, लेकिन उसका दिमाग अंदर से कहता है देखते हैं ये लड़का कितना मजबूत है, क्या ये सच में कॉन्फिडेंट है, क्या ये घबरा जाता है या अपने आप में शांत रहता है। तो जब वो अचानक कम ध्यान देती है, कम बात करती है, वहीं से तुम्हारी असली पहचान सामने आती है। और यहीं पर बहुत सारे लड़के गड़बड़ कर देते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं गलती नंबर 1। जब लड़की थोड़ा दूर होती है, लड़का अपनी सारी फीलिंग्स खोल कर रख देता है। मतलब वो अचानक कहता है तुम मुझसे दूर क्यों हो गई, क्या मैंने कुछ गलत किया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज बात करो ना। भाई ये सुनते ही लड़की का दिल और दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि लड़की ये देखना चाहती है कि तुम अंदर से मजबूत हो या नहीं। अगर तुम घबरा जाओगे तो उसे लगेगा ये तो बहुत नीडी है। और कोई भी लड़की ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहती जो अपनी पूरी जिंदगी उसी पर टिका दे। अब होता क्या है, जब लड़की थोड़ा दूर होती है तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर मैं उसे बता दूं कि मैं उसे कितना पसंद करता हूं तो शायद वो रुक जाएगी। हम सोचते हैं शायद उसे नहीं पता कि मैं उसके लिए कितना सीरियस हूं, शायद उसे लगता है मैं मजाक कर रहा हूं। अगर मैं अब उसे अपनी फीलिंग्स बता दूं तो वो वापस आ जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, लड़की को थोड़ा न समझ में आना अच्छा लगता है। मतलब अगर उसे पूरी तरह नहीं पता कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, तो वो तुम्हें समझने की कोशिश करती रहती है। उसका ध्यान तुम पर बना रहता है, क्योंकि तुम उसके लिए एक पहेली बन जाते हो। और लड़कियों को ये मिस्ट्री पसंद होती है। लेकिन जैसे ही तुम उसे सब कुछ साफ साफ बता देते हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तो वो सोचती है ओह अब मुझे सब कुछ पता है, अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। और वो थोड़ी दूरी बना लेती है। क्यों? क्योंकि अब वो सोचने लगती है क्या मैं सच में इस लड़के के साथ रिलेशनशिप चाहती हूं। वो थोड़ी जगह चाहती है सोचने के लिए। लेकिन लड़का क्या करता है, वो और ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है, वो और ज्यादा प्यार जताता है, वो और ज्यादा मैसेज करता है। वो कहता है प्लीज मुझसे मत जाओ। अब जो लड़की बस थोड़ी सी जगह चाहती थी, अब उसे लगता है मुझे बहुत ज्यादा जगह चाहिए, क्योंकि अब वो घुटन महसूस करती है। और जब तुम कह देते हो मुझे तुम बहुत पसंद हो, तो अब उसकी नजरों में तुम्हारी मिस्ट्री खत्म हो जाती है, तुम्हारी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अब सब कुछ बहुत जल्दी सामने आ गया। गलती नंबर 1 का आखिरी हिस्सा,
जब लड़की थोड़ा ब्रेक लेना चाहती है, थोड़ा सोचने के लिए जगह चाहती है, तो तुम क्या कर देते हो? तुम उसके लिए सोच लेते हो, तुम उसके लिए फैसला कर देते हो। वो सोच रही थी, ये रिश्ता थोड़ा सीरियस लगने लगा है, क्या मैं वाकई इसके लिए तैयार हूं? और तभी तुम उस पर प्यार और फीलिंग्स की बारिश कर देते हो। तुम मेरे लिए खास हो, मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब वो सोचती है, रुको, ये बहुत ज्यादा हो गया, अब इसे यही रोकना पड़ेगा, वरना बात बहुत आगे निकल जाएगी। यानी तुमने उसके सोचने की जगह छीन ली। इसलिए जब लड़की पीछे हट रही हो, अपनी भावनाएं जोर से बताना सही नहीं होता, इससे वो और दूर हो जाती है। हाँ, अगर तुम ऐसे लड़के हो जो कई लड़कियों से बात कर रहा है और लड़की को लग रहा है कि तुम प्लेयर हो, तब वो सोच सकती है कि तुम सीरियस नहीं हो। लेकिन अगर वो इकलौती लड़की है जिससे तुम बात कर रहे हो, तो यकीन मानो, उसे पहले से पता होता है कि तुम उसे पसंद करते हो। उसे और बताने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं गलती नंबर 2, माफी मांगना या सफाई देना। ये गलती भी लड़के बहुत बार करते हैं। मैं जब अपने क्लाइंट से कहता हूं, भाई अपने चैट्स दिखाओ, तुमने लड़की से क्या बात की थी, तो मैं देखता हूं कि जैसे ही लड़की थोड़ी दूर हो जाती है, लड़का माफी मांगने लगता है। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा, सॉरी अगर मैं ज्यादा टेक्स्ट कर रहा हूं, सॉरी अगर मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। और फिर सफाई देने लगता है, मैं बस तुम्हारा हाल पूछ रहा था, मैंने इसलिए मैसेज किया क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। भाई समझो बात को, जितनी बार तुम माफी मांगते हो, उतनी बार तुम अपनी ही वैल्यू गिराते हो। तुम लड़की को यह दिखा रहे हो कि तुम अंदर से डरे हुए हो, कि तुम उसके रिएक्शन से घबरा रहे हो। और ये क्या दिखाता है? कमजोरी। एक कॉन्फिडेंट मर्द कभी सफाई नहीं देता, वो अपनी बात कहता है और बस। मैं कहता हूं, देख, जब तुम मुझे अपनी बात दिखाते हो तो मैं समझ सकता हूं कि गलती कहां हुई। और बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के ने कोई बहुत छोटी सी बात की होती है, जैसे एक रात लड़की ने मिलने के लिए कहा, लेकिन लड़का अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल मैच देखने चला गया। फिर क्या होता है? लड़की धीरे धीरे बात करना कम कर देती है। अब लड़के के मन में सवाल आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर लड़का सोचने लगता है, क्या मेरी कोई गलती थी? वो जासूस बन जाता है, हर चीज को याद करता है और सोचता है, ओह, शायद उस दिन मैं उससे नहीं मिला, इसलिए वो नाराज हो गई। अब लड़के को लगता है, अगर मैं माफी मांग लूं या उसे बता दूं कि मैं कितना शर्मिंदा हूं, तो शायद वो वापस मुझ में दिलचस्पी लेने लगेगी। फिर वो लड़की को मैसेज करता है, सॉरी, मैं उस दिन नहीं आ पाया, मुझे बहुत अफसोस है, मेरा दोस्त आया था इसलिए मैं चला गया था। या फिर और भी ज्यादा समझाने लगता है, मैं सच में तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन वो प्लान अचानक बन गया था। अब देखो, मेरे पास एक क्लाइंट था, उसने एक मैसेज में हल्का सा मजाक किया जो ठीक से समझ में नहीं आया, लड़की को अच्छा नहीं लगा। अब उस लड़के ने क्या किया? उसने 13 मैसेज भेजे सिर्फ माफी मांगने के लिए। मैंने उससे कहा, ऐसा मत करो, ना माफी मांगो, ना खुद को समझाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम छोटी छोटी बातों के लिए बार बार माफी मांगते हो, तो लड़की को लगता है ये लड़का बहुत डरपोक है, बहुत समझौता करता है, इसमें आत्मविश्वास नहीं है। और लड़की को ऐसा लड़का कभी भी आकर्षक नहीं लगता। सीधी बात यह है, अगर तुमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की तो खुद को मत समझाओ, डर के मारे माफी मत मांगो, मजबूत बनो। क्योंकि लड़की को वो लड़का पसंद आता है जो खुद पर यकीन करता है, और वो लड़की जो धीरे धीरे बात करना बंद कर रही थी, अब पूरी तरह चली गई है। अब उसका वापस आना मुश्किल है, इसलिए हर बार माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर तुमने कुछ सच में बहुत गलत कहा हो, जैसे तुम नशे में थे और कुछ बुरा या अपमानजनक कह दिया, तो हाँ, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसलिए माफी मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि शायद तुमसे कुछ गलती हो गई, तो वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक इमोशनल दलदल, क्विकसैंड में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, हमें लगता है कि लड़की अब पहले जैसी नहीं रही, वो दूर हो रही है, और तब हम डर जाते हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे उसे वापस लाऊं? फिर हम दिमाग लगाते हैं जैसे कोई चालाक प्लान बना रहे हो। हम सोचते हैं शायद वो मजाक उसे बुरा लगा था,
जो मैंने किया था, या शायद उस दिन मैं उससे नहीं मिला इसलिए वो नाराज हो गई। और ऐसे सोचते सोचते हम खुद को ही दोष देने लगते हैं, हर छोटी बात पर अफसोस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है भाई, अगर तुम हमेशा खुद को ही गलत मानते रहोगे तो तुम अंदर से टूट जाओगे। और लड़की को एक ऐसा लड़का चाहिए जो खुद पर भरोसा करता हो, ना कि हर बार डर के मारे माफी मांगता फिरे। सीधी बात, अगर गलती नहीं की तो माफी मत मांगो। अगर लड़की जा रही है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो लड़की सच में तुम्हें समझती है वो छोटी बातों में तुमसे दूर नहीं जाएगी। लेकिन सच में वो लड़की इन वजहों से दूर नहीं जा रही थी। जैसा मैंने पहले कहा, वो सिर्फ इस वजह से दूर हो रही थी कि चीजें आगे बढ़ रही थी और उसे ये देखना था कि तुम असली हो या नहीं। अब तुम क्या करते हो? तुम खुद को समझाने लगते हो, क्या मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा? और फिर वही होता है, उसका आकर्षण कम होता चला जाता है। अब नंबर 3, उसे गिफ्ट देकर उसका दिल जीतने की कोशिश करना। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ये करते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने कहा है लड़की को फूल मत भेजो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी पत्नी को फूल मत भेजो या मम्मी को फूल नहीं भेज सकते, वो सब ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम किसी लड़की के साथ डेटिंग शुरू कर रहे हो और तुम महसूस कर रहे हो कि वो थोड़ी दूर हो रही है, या तुम समझ रहे हो कि चीजें अभी बहुत अच्छी चल रही है और बस 2 हफ्ते ही हुए हैं, तो फूल मत भेजो, खासकर तब जब वो पीछे हटने लगी हो। क्यों? क्योंकि जब तुम फूल, गिफ्ट या कुछ भी ऐसा भेजते हो जिससे तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये दिखाता है कि तुम ज्यादा कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी वैल्यू को कम करता है। लड़की को उस वक्त तुम्हारे आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गिफ्ट भेजकर तुम ये दिखा रहे हो कि तुम डर गए हो। सीधी बात, अगर लड़की थोड़ी दूर हो रही है तो उसे गिफ्ट मत भेजो, अपने आप पर भरोसा रखो। जब लड़की तुमसे सही तरह से आकर्षित होगी तो तुम गिफ्ट देने की बजाय बस अपने आप को दिखाओ। जब तुम अपनी भावनाएं जाहिर करते हो या उसे गिफ्ट भेजते हो तो तुम उस पर दबाव डालते हो। दबाव सिर्फ उसे और दूर कर देता है। जब लड़की को तुमसे यकीन नहीं होता तब तुम नहीं चाहते कि तुम उस पर और दबाव डालो, क्योंकि दबाव उसका आकर्षण कम करता है। जितना ज्यादा दबाव वो तुमसे महसूस करती है उतना ही कम वो तुम्हारे लिए आकर्षित होगी। अब एक उदाहरण लेते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट था जिसने अपनी लड़की को ठंड में ग्लव्स भेजे। लड़की को जब ये गिफ्ट मिला तो उसने पूछा, तुमने मुझे ये क्यों भेजा? और क्लाइंट बोला, मैं बस तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन लड़की की नजर में ये गिफ्ट नहीं था, वो इसे दबाव समझ रही थी। उसे लगा कि लड़का उसके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है, क्योंकि उसे अपने बारे में सोचने का वक्त चाहिए था और वो गिफ्ट उसे उसका फैसला जल्दी करने के लिए मजबूर कर रहा था। तो जब तुम किसी लड़की से दूर होते हो या वो थोड़ा दूर हो जाती है तो तुम्हें उसे और दबाव में नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? ना अपनी भावनाएं दिखाओ, ना माफी मांगो, ना गिफ्ट भेजो, बस अपनी वैल्यू दिखाओ। अब कुछ लड़के क्या करते हैं, जब लड़की थोड़ा दूर हो जाती है तो वो ठंडा व्यवहार करने लगते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं ठंडा रहूं तो शायद वो वापस मेरी ओर आएगी। लेकिन ये तरीका भी गलत है। ठंडा बनने से चीजें और जटिल हो जाती है। सच्चाई यह है, जब लड़की को लगता है कि तुम उसके लिए किसी दबाव का कारण बन रहे हो तो वो और दूर हो जाती है। ज्यादा दबाव नहीं डालो, सिर्फ अपनी असली वैल्यू दिखाओ। कुछ लड़के सोचते हैं कि वो एक गेम खेल रहे हैं, तो वो कहते हैं ठीक है मैं भी ठंडा हो जाऊं। मुझे याद है एक लड़की थी जिसमें मैं बहुत रुचि रखता था। हम मिल रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उसने मेरे मैसेज को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो 2-3 दिन में जवाब देने लगी। मेरे दिमाग में मैंने सोचा ठीक है अब मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी 2-3 दिन बाद जवाब दूंगा, मैं भी वैसा ही बर्ताव करूंगा जैसा वो कर रही है। अब ध्यान से सुनो, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या होता है, हम सोचते हैं कि अगर हम उसे कम मैसेज करेंगे या जवाब देने में देरी करेंगे तो वो हमारे पास आएगी। लेकिन असल में जब वो हमसे संपर्क करती है तो हम तुरंत कहते हैं हाय मिलना चाहोगी? और फिर क्या होता है, उसे ये पता चल जाता है कि तुम सिर्फ गेम खेल रहे हो। तुम्हारी असल वजह ये नहीं होती कि तुम रुचि खो रहे थे, बल्कि तुम नाराज थे कि वो जवाब नहीं दे रही थी। वो ये नहीं सोचती कि तुम सच में उसे इंटरेस्ट खो रहे हो।
वो सोचती है कि तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या केवल एक खेल खेल रहे हो। सीधी बात, अगर तुम सच में लड़की में रुचि रखते हो तो उसे गेम मत खेलाओ। अपने इंटरेस्ट को छिपाओ मत, बस उसे अच्छे तरीके से दिखाओ। गुस्सा होकर या ठंडा होकर कोई फायदा नहीं होता। अगर तुम देर से जवाब देते हो और फिर वो तुमसे संपर्क करती है तो क्या करना चाहिए? सही तरीका यह है, जब वो तुमसे संपर्क करती है तो तुरंत मिलने का सवाल मत करो। इसके बजाय फोन कॉल या मैसेज की बातचीत को खत्म कर दो बिना उसे मिलने का प्रस्ताव दिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसे तुरंत मिलने का बुलावा भेजते हो तो उसे यह समझ में आ जाता है कि तुम सिर्फ इसलिए जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि तुम नाराज थे। और जैसे ही उसे यह पता चलता है, उसे समझ आ जाता है कि यह सब एक गेम था। क्या होगा अगर तुम ऐसा करते हो? उसके पास तुम हो और जैसे ही उसे यह समझ में आता है, उसका आकर्षण कम हो जाता है। वो समझ जाती है कि अब वो ऊपरी हाथ में है, यानी वो तुम्हारी शक्ति को अपने पास ले आती है। फिर वो कभी भी तुम्हारे लिए आकर्षित नहीं रह पाएगी। सच्चाई यह है, जब लड़की को यह पता चलता है कि अब वो तुम्हारे ऊपर हावी है, तो तुम्हारे लिए उसे फिर से आकर्षित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? जब वो तुमसे संपर्क करती है तो सिर्फ शांति से बात करो, बिना किसी दबाव के। अगली बार जब तुम उसे मैसेज करो या कॉल करो तो कोई उम्मीद या दबाव मत डालो। अब क्या होता है जब लड़के अल्टीमेटम देते हैं, मेरा वक्त कीमती है, अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती तो शायद हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ये अल्टीमेटम देने का तरीका है और ये बहुत ही गलत तरीका है। अल्टीमेटम की दो बड़ी समस्याएं हैं। ये दबाव बनाता है। जब तुम अल्टीमेटम देते हो तो तुम लड़की पर अभी ज्यादा दबाव डालते हो, और जब वो पहले से ही थोड़ी दूरी बना रही होती है तो ये दबाव उसे और दूर कर देता है। वो और नहीं चाहती कि तुम उसे और ज्यादा दबाओ। ये एक दिखावा होता है। अगर तुम सच में जाने के लिए तैयार नहीं हो, अगर तुम अल्टीमेटम देते हो लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद फिर से उससे संपर्क करते हो, तो उसे यह समझ में आ जाता है कि तुम जाने के लिए तैयार नहीं थे और फिर तुम अपनी इज्जत खो बैठते हो। मैंने भी यही किया है। मैंने अल्टीमेटम दिया और फिर कुछ हफ्तों बाद महसूस किया कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर मैंने उससे दोबारा संपर्क किया। समझने वाली बात, अगर तुम अल्टीमेटम देते हो तो सच में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम उसके बाद भी उससे संपर्क करते हो तो वो समझ जाएगी कि तुम सिर्फ बातों से काम चला रहे हो। सीधी बात, दबाव से लड़की को कभी नहीं जीत सकते। अगर तुम सच में उसकी कदर करते हो तो उसे अपने फैसले लेने का वक्त दो, और अगर तुम अल्टीमेटम देते हो तो सच में जाने के लिए तैयार हो जाओ, वरना यह सिर्फ गेम बन जाएगा। अल्टीमेटम देने से क्या होता है? जब तुम अल्टीमेटम देते हो तो लड़की को यह समझ में आ जाता है कि तुम में जाने की हिम्मत नहीं है। वो ये महसूस करती है कि तुम हमेशा उसके पास हो और अब उसे तुम में रुचि नहीं रहती। फिर वो तुमसे और भी ज्यादा दूर हो जाती है। क्यों अल्टीमेटम खराब होते हैं? कभी भी किसी लड़की को ये नहीं कहते देखा, वाह मुझे इसे खोने का डर है, मुझे इसके जवाब देना चाहिए, या फिर अगर मैंने इस हफ्ते उससे नहीं मिला तो वो मुझे फिर कभी नहीं बुलाएगा, मुझे जल्दी मिलना चाहिए। नहीं, अल्टीमेटम सिर्फ दबाव डालते हैं जो लड़की को और दूर कर देता है। तो ये तुम्हारी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है और कोई भी लड़की तुमसे और भी कम आकर्षित हो जाती है। क्या तुमने ये गलतियां की है? अगर तुमने कभी अल्टीमेटम दिया है या कोई और गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया, बल्कि तुमने शायद इसलिए किया क्योंकि तुमने लड़की को अपनी तरफ आकर्षित रखने की सही मनोविज्ञान नहीं समझी थी। मुझे पता है कि मैंने भी ये गलतियां की हैं। जब लड़की पीछे हटती है तो मैंने भी ये सभी गलतियां की थी, और सिर्फ तब नहीं बल्कि कई बार मैंने ये गलती पहले ही कर दी थी। क्या गलतियां की थी मैंने? जब लड़की मुझसे पीछे हटने लगती थी तो मैंने बहुत जल्दी अपनी भावनाएं जाहिर कर दी। मैं माफी मांगता था, खुद को समझाता था कि शायद मैंने कोई गलती की। फिर मैंने उसे गिफ्ट देना शुरू किया और उसे फैंसी रेस्तरां में ले जाता था क्योंकि मैं समझता था कि इससे उसका प्यार मिल जाएगा। लेकिन ठंडापन और अल्टीमेटम मैंने कभी नहीं किया। लेकिन फिर जब वो मिल नहीं पाती थी तो मुझे लगता था मुझे उस पर दबाव डालना होगा। क्या वाकई एक लड़की को प्यार क्या करवाता है? यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़की को प्यार वो चीज नहीं करवाती जो तुम सोचते हो। अगर तुमने ज्यादा प्यार दिया या दबाव डाला, जैसे माफी मांगना या गिफ्ट देना,
तो ये सब सिर्फ उसका आकर्षण कम कर देता है। असल में लड़की को प्यार वो नहीं करवाता जब कोई लड़का उसे ढेर सारा प्यार दे रहा हो, बल्कि ये दबाव होता है जो उसे दूर भगा देता है। क्यों ये तरीका काम नहीं करता? तुमने जिन चीजों को किया है, जैसे माफी मांगना, गिफ्ट देना या अपनी भावनाएं जल्दी जाहिर करना, तो इसका मतलब यह है कि तुम वास्तव में नहीं समझ पाए कि लड़की को प्यार क्या करवाता है। अगर तुमने इनमें से कोई भी गलतियां की हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम लड़की के दिमाग को सही तरीके से समझ नहीं पाए। तो घबराओ मत। स्क्रैम्बलर तकनीक तुम्हें उसे फिर से आकर्षित करने का तरीका बताएगी। इस तकनीक से तुम लड़की के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि उसे तुम्हारे पीछे आने के लिए मजबूर करोगे। ये सिर्फ पीछा करने की इच्छा नहीं, बल्कि उसमें एक जिज्ञासा और आकर्षण जगाने के बारे में है। तुम्हें वो लड़का बनना है जो लड़की का ध्यान खींचे बिना उसे अपनी तरफ खींचे। ये खेल बहुत गहरे मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें तुम्हारी मूल्य और इंटरेस्ट उसे दिखाने के तरीके को संतुलित करना पड़ता है। लड़की तब सबसे ज्यादा आकर्षित होती है जब वो महसूस करती है कि तुम उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर जीने के लिए जी रहे हो। बल्कि उसे वापस अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी ये समझना जरूरी है कि तुम्हारे पास हमेशा विकल्प होते हैं, और कभी भी अत्यधिक तनाव में आकर कोई फैसला मत लो। इमोशनल क्विकसैंड में फंसने से ज्यादा घातक कुछ नहीं है, क्योंकि तब तुम अपने हर कदम को हड़बड़ी में उठाते हो और ये तुमसे उसकी ऑटोनोमी, स्वतंत्रता छीन सकता है। तो सबसे पहले शांति बनाए रखो, अपने आप को समय दो, क्योंकि जब तुम घबराते हो तो तुम्हारा दबाव उस पर महसूस होता है और ये उसे और दूर ले जाता है। अगर तुम सही तरीके से कदम बढ़ाओ तो तुम न सिर्फ उसकी दूरियों को कम कर सकोगे, बल्कि तुम उसे ये महसूस करवा सकोगे कि तुम खुद में एक मजबूत और संतुलित इंसान हो। इसी के साथ स्क्रैम्बलर तकनीक में जो मैंने सिखाया है, वो तुम्हें ये बताती है कि कैसे लड़के का पीछा करना छोड़कर तुम उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तो अगर तुम सही कदम उठाना चाहते हो तो वीडियो देखो। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदले, वो वीडियो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो और सही कदम उठा सकते हो। तो इसे अभी देखो और अपनी लाइफ में असली बदलाव लाओ। तब तक के लिए अपने आप पर ध्यान रखो, सही दिशा में बढ़ते रहो और हमेशा याद रखो, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।